नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर में जारी विविध गतिविधियों की हलचल पर। पूर्व नागपुर के धनसंस हॉल में एंटीबॉडी चेकअप शिविर आयोजित किया गया। संयोजक जेपी शर्मा ने बताया कि कोविड मुक्त होने वाले लोगों ने एंटीबॉडी चेकअप पश्चात शिविर में प्लाज्मा दान किया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर बावनकुले एवं विधायक कृष्णा खोपड़े सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। सामाजिक कार्यकर्ता वरुण गंगवानी ने गूगल मीट पर एनिमेशन के 2 दिवसीय कार्यशाला का निःशुल्क आयोजन किया। इसमें एनिमेशन से बच्चों ने बड़े रोचक तरीके से पात्र तैयार करना, आवाज संयोजित करना आसानी से सीखा। गीतिका गंगवानी, निशा चावला का आयोजन में विशेष सहयोग रहा। नागपुर चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कैमिट के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने ऊर्जा एवं बिजली मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से मांग की है कि ऊर्जा शुल्क के लंबित भुगतान के लिए बैच और जुर्माना माफ करते हुए व्यापारियों को किश्तों में ऊर्जा बिलों के भुगतान की अनुमति दे। लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर ने जनता की सेवा में 5 जीवन रक्षक ऑक्सीजन मशीनों का लॉयंस डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल संदीप खंडेलवाल तथा विधायक कृष्णा खोपड़े के हस्ते लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम विदर्भ दाल मिल्स एसोसिएशन भवन लकड़गंज में हुआ। संदीप खंडेलवाल ने इस क्लब की प्रशंसा की। सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल के तत्वावधान में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए कार्यक्रम का आयोजन फेसबुक व यूट्यूब पर किया गया। मंडल के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने दोनों अतिथियों डॉक्टर जीएस ममतानी व डॉक्टर संजय थटेरे का स्वागत करते हुए मंडल की संक्षिप्त जानकारी दी। सिंगर्स ऑन स्टेज का संगीत कार्यक्रम अरविंद और अरविंद भाग 2 को V5 स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया गया, जिसमें अरविंद कुमार शिंदे और अरविंद राजे की जोड़ी ने विभिन्न मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। शहर में स्थित 60 बाय 60 फीट व्यास के भोसले कालीन 9 विशाल कुएं आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब यह विशाल कुएं भोसलेवाड़ी गांव के साथ साथ अंग्रेजों के अस्तबल, गन कारखाना सहित सभी को पानी पहुंचाते थे। नागपुर के दाऊदी बोहरा समुदाय ने रमजान के महीने में सभी प्रार्थनाएं केवल व्यक्तिगत निवास पर आयोजित की, लेकिन कोविड संक्रमण जब चरम पर था तब बोहरा समुदाय मानव सेवा में जुटा रहा। समुदाय के सदस्यों ने 10 दिनों में एक कोविड अस्पताल शुरू किया। साथ ही विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन 700 से 1000 पैकेट भोजन पहुंचाया। जमात के सचिव शेख नजमुद्दीन भाई फिदवी ने कहा कि अल्लाह ताला ने हम सभी को कोरोना से सुरक्षित रखा। कोरोना से प्रभावित एक व्यक्ति की मौत होने से उस पर निर्भर बच्चों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना के कारण अपने माता और पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने आज यह बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी इस टास्क फोर्स द्वारा ली जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने कैसी तैयारी करनी होगी, इस संदर्भ में जानकारी लेने नागपुर महानगर पालिका और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की संयुक्त ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन मनपा मुख्यालय में किया गया। इस बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने का आह्वान किया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए नागरिकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस का स्वरूप देने वाले ऑटो रिक्शा चालक आनंद वर्धेवार को मेयर दयाशंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि वर्धेवार ने मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए अपने ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का फैसला किया। इससे कोरोना काल में नागरिकों के प्राण बचाने में बहुत मदद मिली है। विधायक समीर मेघे ने टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए यह घोषणा की है कि तहसील के जो 3 गांव 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण कर लेंगे, उन्हें अपनी विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत वे 15, 10 और 5 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए प्रदान करेंगे। विधायक मेघे ने कहा है कि टीकाकरण आज के भयावह संकट से बचने का एकमात्र उपाय है। नो डिफरेंस फाउंडेशन की ओर से रक्तदान तक प्लाज्मा दान का शिविर
चोरडिया ओसवाल भवन इतवारी भाजी मंडी में हुआ। यह शिविर जीएसके ब्लड बैंक के सहयोग से विधायक गिरीश व्यास, नगर सेविका आभा बिज्जू पांडे, श्री ओसवाल पंचायती नागपुर के महामंत्री राकेश गांधी, श्री तरण तारण दिगंबर युवा परिषद के महामंत्री अजय टक्का मोरे, डॉक्टर गणेश खंडेलवाल, डॉक्टर आशीष खंडेलवाल, डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, मनोज तिवारी, संजय मुनोत, संजय कोठारी, शेखर मुनोत आदि की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किया गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नागपुर के प्रसिद्ध युवा तबला वादक राम खड़से ने तबला वादन की प्रस्तुति दी। उन्होंने तबला वादन से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सुंदर प्रस्तुति को दर्शकों ने बेहद सराहा। छावा प्रतिष्ठान और स्वराज्य मित्र मंडल की ओर से कोठी रोड महल के भोसले अपार्टमेंट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 41 सदस्यों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर विधायक मोहन मते, विधायक प्रवीण दटके, नगर सेवक बंटी शेलके आदि उपस्थित थे। केंद्रीय महामार्ग व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा गार्डों और पैरामेडिकल कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले साल से कोरोना अवधि के दौरान जनता की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा एक शिक्षण संस्था की ओर से कोरोना योद्धा के तहत काम करने वाले पुलिसकर्मी को राजस आयुर्वेदिक का हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा के पैकेट संस्था अध्यक्ष पूर्व पार्षद भास्कर पराते के नेतृत्व में जरीपटका थाने के पुलिस निरीक्षक नितिन पटागंडे को सौंपे गए। पुलिस स्टेशन के समस्त कर्मचारी को इस पैकेट के साथ मास्क का भी निःशुल्क वितरण किया गया। कुही तहसील के ग्राम राजोला, आगरगांव, सावरखंडा, कन्हेरी डोंगर मोह में बेटियां शक्ति फाउंडेशन एवं अमर स्वरूप परिवार के संयुक्त आयोजन में समाज सेवी अशोक धापोड़कर के सहयोग से 5000 सैनिटाइजर बोतल, 3000 मास्क एवं विटामिन की गोलियां पंचायत के पदाधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों में वितरित की गई। तो नागपुर हलचल के खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।